जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 29 अक्टूबर मिडवीक किस तरीके से बाजार ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में उसका इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी पे कैसा बन सकता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल यानी कि मंगलवार हमने एक हल्की सी बाजार में ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और एक्सपायरी का मूड माहौल था, इसलिए हमने बाजार में एक हल्के से लाल निशान में गिरावट देखी थी निफ्टी में लगातार अच्छी तेजी के बाद। हालांकि 26,000 को बाजार ने ब्रेक जरूर किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया था और उसी के कारण बाजार की क्लोजिंग थी 25,936 के लेवल पे। मगर कल एक चीज बहुत अच्छे से साबित हुई थी निफ्टी में, वो ये कि 25,800 के स्तर बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले दिनों में। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 46 पॉइंट की और उसी के कारण निफ्टी खुलता है पहली टिक में 25,982 के लेवल पे और उसके बाद आप देखेंगे अगले ही कैंडल में 9:30 की कैंडल में ही बाजार ने 26,000 को पार करने की कोशिश करी। दोनों ही कैंडल में बाजार ने 9:15 और 9:30 की कैंडल में 26,000 को बार बार छूने की कोशिश करी मगर वहां से उसे रेजिस्टेंस मिला जो कि था 26,025 के आंकड़े और उसके बाद 9:30 की ही कैंडल पे बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 25,960 के आंकड़े और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाई और जैसे ही बाजार ने 26,020 के आंकड़ों के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करी, अब 26,020 का आंकड़ा बन चुका था बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पड़ाव और उसके बाद बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल और वो वक्त था तकरीबन 1:30 जब निफ्टी था 26,098 के लेवल पे और हमने आपको बताया था कि बाजार जैसे ही 26,040 के आंकड़ों को पार करेगा उसके बाद आपको एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जा सकता है 26,110 और उसके बेहद ही करीब से हमें आज हल्की फुल्की सी दबाव देखने को मिला निफ्टी में। हालांकि क्लोजिंग की बात करें तो 118 पॉइंट की मजबूती के साथ अब देखिए यहां पर भी और कल भी हमने 2:45 का जो फ्रेम टाइम था उसी पे रिकवरी देखी थी। मंगलवार कल एक्सपायरी के दिन भी निफ्टी में, सेंसेक्स में, तमाम इंडेक्सेस में हमने जो रिकवरी देखी थी वो 2:45 से ही देखी थी और आज भी बाजार ने एक बार मौका दिया 26,000 और 26,020 के बेहद करीब पहुंचकर और वहां से जो रिकवरी दिखाई वो शानदार और इसी के कारण निफ्टी आज क्लोज हो पाया है 118 पॉइंट की बढ़त के साथ 26,054 के लेवल पे और आज हम आपको बताना चाहते हैं इतिहास में चौथी बार, फोर्थ टाइम निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है बाजार की तेजी का। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हमारे दूसरे इंडेक्सेस की जो कि है हमारा सेंसेक्स और कल है एक्सपायरी तो ध्यान से यहां पर भी हम समझेंगे और आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी जानेंगे।
सेंसेक्स में भी कल हमें एक ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला था और सेंसेक्स बंद हुआ था 84,628, बेहद ही करीब 85,000 के पास हम पहुंचे जरूर थे, मगर वहां पर हमें दबाव देखने को मिला और उसी के कारण एक लाल निशान में सेंसेक्स बंद हुआ था मंगलवार 28 अक्टूबर। आज एक मामूली सी बढ़त 36 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुला 84,664 के लेवल पे, और जहां खुला उसी अगली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडलों में बाजार ने बहुत वॉलेटिलिटी थी, उसमें आप 84,664 पे खुलते हैं और उसी वक्त आप 84,900 के भी ऊपर जाते हैं, तो वहां पर वॉलेटाइल काफी रहा बाजार। मगर उसके बाद 9:30 पे जिस तरीके से निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल बनाया, वैसे ही सेंसेक्स ने बनाया और वो था 84,639 के लेवल, यानी कि उस गैप को पूरे सुंदर तरीके से फिल किया जो हमें एक छोटा सा गैप मिला, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने स्ट्रेंथ दिखाई और जैसे ही बाजार ने 84,860 की जो रुकावट थी उसको पार किया, उसके बाद और स्ट्रेंथ बनी और बाजार पहुंचा अपने आज के डे हाई के लेवल पे। ठीक 1:30 जब निफ्टी अपने डे हाई के लेवल पे था, वो था 85,106 के लेवल। हालांकि उसके बाद बाजार ने वापस से एक बार 84,860 के लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश जरूर करी 2:45 पे, जिस तरीके से निफ्टी ने भी 26,020 के आंकड़ों को छूने की कोशिश करी, रीटेस्ट किया उस सपोर्ट को, और उसके बाद वहां से तेजी दिखाई और फाइनली सेंसेक्स आज अपनी एक्सपायरी से पहले 369 पॉइंट की बढ़त के साथ 84,997 के लेवल पे जाके बंद हुआ है और ट्रेंड वाकई में बहुत बुलिश है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी ट्रेड सेटअप जान लेते हैं आज का कैसा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से 920 ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। आप देखेंगे चार्ट में तो पूरे दिन आपको मौका मिला। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग हरे निशान में थी, निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा दबाव में था, मगर बैंक निफ्टी उसके विपरीत था और बैंक निफ्टी बंद हुआ था हरे निशान में 58,214 के लेवल पे। निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी आज खुला भी अच्छा शतक लगा के 102 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 58,316 के लेवल पे, मगर खुलते ही बाजार में डर का माहौल पैदा हुआ और उसी के कारण जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स शुरुआती आधे घंटे में काफी वोलेटाइल थे, वैसा ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला और बैंक निफ्टी पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे। पहले तो 9:30 की कैंडल पे, उसके बाद उसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई, मगर हमें दबाव देखने को साफ साफ मिल रहा था और उसी के कारण 10:15 पर था बैंक निफ्टी भी अपने 58,087 के लेवल पे, यानी कि आज के डे लो। मगर ओवरऑल आज निफ्टी बैंक में 58,000 और 58,100 की जो रेंज है उसने सपोर्ट की तरीके से दर्जा दिखाया और जैसे जैसे बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है, वैसे वैसे ही हमें और मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और यहां भी 1:30 पे बैंक निफ्टी ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल। अभी हालांकि आज हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को नहीं छू पाए, मगर 58,470 का जबरदस्त आज डे हाई देखने को मिला और उसी के साथ क्लोजिंग भी शानदार 171 पॉइंट की तेजी के साथ 58,385 के लेवल पे। तो ओवरऑल तीनों ही इंडाइसेस आज हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। हल्की फुल्की जो हमें कल एक गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी एक्सपायरी के दिन, उसके बाद बाजार ने ट्रेंड आज फिर से अपना बुलिश बरकरार रखा है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ की मार्केट डेटा के ऊपर जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। यूएस डॉलर इंडेक्स एक मामूली सी बढ़त के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे रुपया में थोड़ा सा सुधार आते हुए हमें देखने को मिला है, जहां पे बीते दिन 88.25 तक हम जा चुके थे, वहां पे एक हल्की सी हमें राहत देखने को मिली है। कच्चे तेल में कोई ज्यादा बड़ी उथल पुथल आज नहीं है, मगर जो उथल पुथल है वो है सोने और चांदी में। जी हां, कल जहां पे चांदी 1,18,000 के नीचे जा चुका था, माफ कीजिएगा सोना, और चांदी तकरीबन 1,41,000, वहां पे आज हमें दोबारा से हल्की सी उछाल देखने को मिली है। मगर अभी भी अगर हम बीते हफ्ते की बात करें धनतेरस के वीक में, तो वहां से अभी भी हमें थोड़ा सा दबाव, थोड़ी सी नरमी सोने चांदी में देखने को मिल रही है। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे जो कि बहुत ही जबरदस्त था। आप सबको आश्चर्य हुआ होगा एफआईआई की इस नंबर की खरीदारी का, जो कि थे कल के दिन 10,339 करोड़ की, 10,339 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआईआई ने कल करी। अब ये खरीदारी क्या थी? ये एक्सपायरी को लेके हमेशा एक सेटल होता है कई बार, तो ऐसा ना समझे कि उस दिन एफआईआई ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है।
एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो 28 जून की जो एक्सपायरी थी वहां पर लास्ट टाइम हमने एफआई को एक बड़ी खरीदारी करते हुए देखा था, तकरीबन 10-12 हजार करोड़ की। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अगले दिन बाजार बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखे गया था, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा आगे भी आप मत सोचिएगा। ये जो खरीदारी के नंबर थे, ये एफआई के जो नंबर आए हैं, ये एक्सपायरी के सेटलमेंट के नंबर होते हैं, इसलिए यहां पर हमें कल एक बड़ा फिगर देखने को मिला, मगर उसके बावजूद भी आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए बात करते हैं दूसरे सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज हमें एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिली तमाम सेक्टरों में, चाहे ऑयल एंड गैस हो 2% की तेजी के साथ, एनर्जी हो, मेटल हो, पीएससी सेक्टर हो, आप सब में देखेंगे स्क्रीन पे तकरीबन तकरीबन 1 से हमें 2% की तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी आईटी जो कि कल थोड़ा सा दबाव में था, वहां भी तेजी देखने को मिली, और फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में। तो ओवरऑल आज हम कहेंगे कि दिन अच्छा था बाजार के लिए। जहां हल्का फुल्का दबाव था वो थे हमारे सेक्टर ऑटो, जहां पर हमें तकरीबन 0.25% की एक हल्की सी दबाव देखने को मिला। डिफेंस सेक्टर में जहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी बीते दिनों में, वहां पे एक हल्का सा हमें आज ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल आज भी बाजार एक अच्छे ट्रेंड में रहा, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ जो हमें बाद में देखने को मिली, शुरुआती दौर में थोड़ा दबाव में अंडर प्रेशर में था, मगर बाद में बैंक निफ्टी की तेजी ने बाजार को और अच्छी गति दी। बात करते हैं अब हम कुछ ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो जापान के मार्केट जहां कल हल्के से सुस्त बंद हुए थे, वहां पर आज फिर से खुलते ही नया रिकॉर्ड स्तर का लेवल बनाया, तकरीबन 2.25% की तेजी के साथ आज जापान के मार्केट बंद हुए हैं। और वहीं पर चाइना में लगातार हम तेजी देख रहे हैं, आधे से 0.25% से 0.25% की तेजी चाइनीज मार्केट में देखने को मिली। और वहीं पर अमेरिका में कल हमें फिर से एक नया रिकॉर्ड स्तर देखने को मिला, डॉ जोन्स में तकरीबन हमें 1.25% की तेजी, और वहीं पे नैस्डैक में भी 0.1% की हमें तेजी देखने को मिली। इस वक्त यूके के मार्केट भी एक अच्छे ठीक ठाक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। हांगकांग का मार्केट आज बंद है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये कल की क्लोजिंग के ही नंबर हैं, क्योंकि हांगकांग में आज है छुट्टी। बात करते हैं यूएस के मार्केट में। तो यूएस के मार्केट इस वक्त थोड़ा सा बड़ा मिला जुला असर दिखा रहा है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 130 पॉइंट की गिरावट के साथ, और वहीं नैस्डैक 72 पॉइंट की हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका के आने वाले हैं बड़े डेटा, बड़े नंबर, और वो है फेड की मीटिंग। तो चलिए अब नजर डालते हैं हम इंपॉर्टेंट ग्लोबल हेडलाइन पे। सबसे पहले ग्लोबल हेडलाइन डालते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, जो कि उन्होंने कहा है कि एशिया समिट, आपको पता है एपेक समिट वो शुरू हो चुका है साउथ कोरिया में, और वहां पे उन्होंने कल कहा आई एम डूइंग ए ट्रेड डील विद इंडिया। ये मैसेज था वहां पे साउथ कोरिया में, और उसको लेके आज बाजार में हमें उत्साह देखने को मिला, स्पेशली कुछ सेक्टर जो कि हमारे एफएमसीजी सेक्टर है, हमारे जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, उनमें आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। क्योंकि अगर ऐसा होता है और ट्रम्प साहब जो है वो वाकई में जो कह रहे हैं उसको लेके वो अगर डिस्कशन करेंगे, तो यहां पर एक हमें बड़ा टैरिफ में राहत देखने को मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है 50% जो टैरिफ उन्होंने लगाया था वो 15 से 16% किया जा सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारी अटकलें हैं, और देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसा होता है। मगर एपेक समिट में ट्रंप का ये बड़ा बयान, और बोले भारत से करेंगे ट्रेड डील, पीएम मोदी के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान, ये उन्होंने बातें कही। और साथ ही में रूस पर जो उन्होंने सख्त पाबंदी लगाई है तेल लेने की, कच्चा तेल लेने की, वहां पर अमेरिका थोड़ा सा अपनी तरफ से जो तेल है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका भी कच्चे तेल का निर्यात करता है, तो वहां पर वो तेल की जो बढ़त है, हमारी खरीदारी की जो बढ़त है भारत की, वो अब अमेरिका की तरफ से की जा सकती है। तो इसको लेके बहुत सारी अटकलें हैं, और आने वाले दिनों में क्लियर होगा। मगर ये ट्रंप है जो कुछ भी हमेशा बोलेंगे, और उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कल कि ट्रंप से 7 ब्रांड न्यू, देखिए अब ये जो उन्होंने बात बोली है, ये किसी को ताना मारने वाली बात है कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन शट डाउन ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया वॉर। उन्होंने कहा है 7 हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत और नए जहाज जो थे, लड़ाकू विमान, उनको गिराया गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर में। इस तरह की बातें अक्सर ट्रंप साहब कहते रहते हैं अपने बयानों में, तो ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए। बात करते हैं और बड़ी खबर पे, जो कि आज है यूएस की तरफ से फेड की मीटिंग है। इसको अब हम ध्यान से समझेंगे। आज यूएस में फेड की मीटिंग है, 2 दिन से चल रही थी, और वहां पे आज इसके हमें अनाउंसमेंट आएगी कि क्या है, क्या रेट कट होगा, या जो पिछली बार रेट कट हमने देखा था सितंबर में, वहां पर उन्होंने 25 बेसिस पे रेट कट किया था, और जो कि आ चुका था टारगेट रेट 4 और 4.25%। तो क्या अब ये और होगा, आज रेट कट की अनाउंसमेंट होगी कि नहीं होगी? हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 2 रेट कट और होने हैं इस साल में, जिसमें से एक रेट कट आज हो सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट बहुत टाइम से करके बैठा हुआ है, और उससे क्या असर होगा बाजारों पे वो जानेंगे आगे के पार्ट में।
अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग ये जानते हैं कि रेट कट अगर फेड करता है, रेट कट आरबीआई करता है, तो उससे भारतीय बाजारों पे या विश्व के बाजारों पे क्या असर होता है, कौन से सेक्टर में तेजी, कौन से सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिलता है। और आज अमेरिका में रेट कट के साथ साथ 5 दिग्गज बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से बाजार हमेशा थोड़ा सा ऐसी स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। और यही कारण है कि आज भारतीय बाजार उत्साहित जरूर थे ट्रंप साहब के बयानबाजियों की वजह से, और फेड का जो रेट कट है इसकी वजह से भारतीय बाजारों पे भी एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, स्पेशली आईटी सेक्टर को, और इसीलिए आईटी सेक्टर में हमने तेजी देखी। मगर देखेंगे कि Q2 के जो कंपनियां हैं, बड़ी 5 कंपनियां यूएस की, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे होंगे, और हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि 28 अक्टूबर से ये डिस्कशन शुरू हो चुका था फेड मीटिंग का, और आज रात दोपहर के 2 बजे, अमेरिका के दोपहर के 2 बजे और हमारे तकरीबन रात के 11:30 बजे, ध्यान रखिएगा रात के 11:30 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी कि फेड ने क्या वाकई में रेट कट किया है। और उसी के साथ देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे आरबीआई रेट कट करता है या नहीं करता है वो एक अलग चीज है, मगर उसके बाद उनकी गाइडेंस आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाइडेंस कैसी है, टोन कैसी है, फेड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, क्या वह हॉकिश है या डोविश है, ये चीजें बड़ा असर करती हैं बाजार को अगले दिन और अगले ही पल रिएक्ट करने में। तो इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपके साथ आज रात 11:30 बजे ये जरूर शेयर करेंगे इंडिया टाइम कि किस तरीके से फेड अपने रेट कट करने की घोषणा कर रहा है और उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। चलिए बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट सी चीज, हम समझ भी लेते हैं एक बात रेजिस्टेंस सपोर्ट से पहले कि फेड के रेट कट से क्या असर होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, आसान भाषाओं में हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम है पढ़ना। फेड कह रहा है कि हम लोन सस्ते कर रहे हैं ताकि बिजनेस और लोग आसानी से पैसा ले सकें। रेट कट का मतलब क्या होता है, जब भी रेट कट किया जाता है तो ये ज्यादातर बिजनेस को और जो रिटेलर होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ताकि वो ज्यादा पैसा लें और ज्यादा वो पैसा जो है मार्केट में आए। इससे शेयर मार्केट पे क्या असर होगा, शेयर ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब पैसा सस्ता मिलता है, लोग और कंपनियां निवेश ज्यादा करती हैं, शेयरों की मांग बढ़ती है, मार्केट में तेजी आती है। टेक और ग्रोथ वाले मतलब जो भी टेक्निकल शेयर्स हैं, ग्रोथ वाले शेयर हैं, वो ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि इनसे उनका फायदा होता है कम ब्याज दरों में, सीधी बात, यानी कि कम ब्याज में उनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो उसकी वजह से वो अपना और इन्वेस्टमेंट आर&डी पे इन्वेस्ट करते हैं, फोकस करते हैं, और उसकी वजह से उनके जो स्टॉक्स हैं उसका प्राइस बढ़ता है। बैंकिंग शेयर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बैंकों को लिए देखिए पहले लोन ले रहे थे वो, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट था उनका 5% और अब वो कर दिया है 4.5%, तो उनके लिए कम हो गया। उनको तो अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है तो कोई ना कोई और तरीके अपनाएंगे, मगर जो इंटरेस्ट से उनको पास पैसा आ रहा था, जो इनकी कमाई थी, वो अब थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये एक थोड़ा सा असर डालता है। डॉलर थोड़ा कमजोर और गोल्ड आयल जैसे कमोडिटी मजबूत हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉलर कमजोर होता है तो हमारे लिए अच्छा है, भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। अगर मार्केट पहले से ही रेट कट की उम्मीद कर चुका है तो कभी कभी न्यूज आने के बाद बेचने वाला ट्रेड आता है, यानी शुरुआत से थोड़ा उछाल फिर गिरावट। और ऐसा कैसे हम कहते हैं, क्योंकि आप देखिए रेट कट जो है ये 0.25 बीपीएस यूएस में, इसकी वजह से बीते कई दिनों से बाजार लगातार तेजी और ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा है। तो यहां पे हम बहुत सतर्क रहेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर बाजार रेट कट को पहले ही डाइजेस्ट कर चुका है, उस न्यूज को पहले ही वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं और उसकी तेजी दिखा चुके हैं, तो आज बाजार हल्के हो सकते हैं अमेरिका में, और अगर ऐसा होता है तो कल हमें भारतीय बाजारों पे भी उसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय बाजारों का अपना जो डेटा है, अपना जो एनालिसिस है, उसके बेस पे बाजार अभी बुलिश ट्रेंड में है। हल्की फुल्की अगर नरमी मिलती है तो वो मौका मिलेगा बाजार में एंट्री करने का। तो चलिए इसी के बिल्कुल विपरीत हमने आपको बताया कि अगर फेड रेट नहीं करता है, नो रेट कट करता है, तो शेयर मार्केट गिर सकता है, क्योंकि अपेक्षाएं जो है बाजार की और बिजनेस की वो नहीं पूरी रहेंगी। लोन सस्ते नहीं होंगे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बैंक स्थिर रह सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये होता है ओवरऑल रेट कट का इंपैक्ट बाजारों पे कैसे आता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कितना समझ आया। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। तो निफ्टी में फिलहाल 26,000 का जो लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे आज 26,020 के लेवल को निफ्टी ने पार करके सस्टेन किया, और हमने आपको दिखाया भी था कि 2:45 पे निफ्टी ने इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट किया और वहां से एक अच्छी वापस से रिकवरी दिखाई। उसी स्तर पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल जहां पर हम हैं वो बहुत ही टाइट जोन है, क्योंकि बार बार बाजार यहां से गिरा है और अपने नए रिकॉर्ड स्तर छूने से पहले बाजार हो सकता है दोबारा से हल्की फुल्के 58,000 पे आके वापस से तेजी दिखाए। मगर कल की जो क्लोजिंग थी बाजार की, उसके हिसाब से 58,000 अब फिलहाल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ऊपरी स्तर पे हम 58,500
को पार 58,350 को पार करते एक बड़ी तेजी भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स में। कल है एक्सपायरी, तो आज की जो ट्रेड सेटअप या हम आपके साथ लेवल शेयर करेंगे उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स के कौन से ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है। बट अभी के लिए 85,000 मजबूत रुकावट और मजबूत सपोर्ट दोनों का काम कर सकता है आने वाले दिन। मगर आज अगर फेड की अनाउंसमेंट के बाद भारतीय यूएस के बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो इसका इंपैक्ट साफ साफ हमें कल हमारे आईटी सेक्टर पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव खुलेंगे और वो सेंसेक्स को हम तेजी की तरफ ले जाने में एक मदद करेगा। तो ये हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे डेटा, आप बने रहें। और आज भी देखिए हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड नहीं ट्रेंड सेटअप शेयर किया था। ट्रेड नहीं, कभी कभार ट्रेड के अलावा ट्रेंड भी समझने की कोशिश कीजिए इंडिकेटर लगा के, और देखिए उस इंडिकेटर ने कितनी खूबसूरती के साथ काम किया और आप लोगों ने अगर उसके अकॉर्डिंग काम किया है तो आपका बना होगा प्रॉफिट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही में दोस्तों 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो हमारा प्रोग्राम है पूरा एक महीने का नवंबर का, वो शुरू होने वाला है आने वाले सोमवार से। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं हमारे से जुड़ना तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है सिर्फ 999 रुपए, 999, तो उसको ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले दिखा देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के आज के बताए हुए हमारे रुकावट और सपोर्ट के लेवल। तो पहला रेजिस्टेंस था 26,040 जो कि हमें शुरुआती दौर में देखने को मिला। बाद में हमने जो रेजिस्टेंस दिया था 26,110, जहां पर बाजार 26,100 के बेहद करीब आके हमें वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ऊपरी स्तर पे हमें नीचे के जो स्तर थे सपोर्ट, वो आज हमें देखने को नहीं मिले। वैसे ही बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस था 58,365, इसको पार करने के बाद ही पूरे दिन बाजार ने इसको परेशान किया, मगर इस लेवल को पार करने के बाद हमने वहां से करीबन 100-125 पॉइंट की तेजी देखी। और वैसे ही सेंसेक्स में भी देखने को मिला 84,925 को पार करने के बाद हमें 85,050 तक के लेवल और उसके ऊपर 85,275 के बेहद करीब सेंसेक्स भी आज के दिन हमें जाते हुए देखने को मिला। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स का आज का जो डिहाई था वो था 85,105। तो जैसे ही 84,925 को बाजार ने पार किया, उसके बाद हमें वहां से तकरीबन 100-150 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली। चलिए अब नजर डाल लेते हैं फटाफट निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। निफ्टी का ट्रेड जो आपके सामने खुला हुआ है चार्ट, वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 अक्टूबर से लेके आज यानी कि 29 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो कल के दिन जो कैंडल बनी थी डॉजी कैंडल, समझ नहीं आ रही थी कि बाजार तेजी में जाएगा नीचे जाएगा। जिस तरीके से बाजार ने क्लोजिंग दी थी और लाल निशान में दी थी तो डर का माहौल पैदा हो रहा था। मगर अक्सर हम आपसे एक बात कहते हैं, डर तभी होगा जब आप एनालिसिस नहीं बनाएंगे। अगर आप एनालिसिस बना के काम करेंगे तो डर आपको नहीं लगेगा। आप तरीके से काम करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, रिस्क को ध्यान में रख के काम करेंगे। और ये सब तभी आप कर सकते हैं जब आप चीजों को सीखेंगे। और यहां देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमने इंडिकेटर को ड्रॉ किया 920। अक्सर आपको बोला है इसके कुछ बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को अगर आपको जानना है तो हमारा प्रोग्राम जो कि सोमवार से शुरू होने वाला है, लास्ट अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। ये डिस्काउंटेड है दोस्तों, जहां लोग 10-10 हजार लाख रुपए देके भी नहीं सीख पाते। हमारी कोशिश है अगले 20 दिनों में आपको समझाने की, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ज्वाइन करें। आप में से अक्सर कई लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप का, हमारी टीम का नंबर है, आप उसमें मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रुकावट का पड़ाव रहेगा कल के लिए वो रहेगा 26,110। अब जब तक बाजार इसे पार नहीं करते तब तक 26,100 बाजार के लिए रुकावट रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रंप साहब की तरफ से कोई भी अनाप-शनाप बयान आ जाता है या फेड को लेके जो घोषणा थी वो बाजार उससे उत्साहित नहीं होता, तो यहां पर ये जो स्तर है रेजिस्टेंस, ये एक बड़ा स्तर बन सकता है। इस बात पे भी गौर कीजिएगा। तो ऊपरी स्तर पहला पार होगा तब हमें यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 26,165 के लेवल तक। ये एकदम से बाजार को गैप मिलेगा और इस गैप को बाजार फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीते 21 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं, एक हफ्ता हो चुका है। तो बाजार जब ब्रेकआउट देगा तो एकदम से बड़ा ब्रेकआउट देगा और वो होगा 26,165। और दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना है वो है 26,225। ये तीन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे और ये तीनों रेजिस्टेंस होंगे इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार करे हम वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। एंट्री भी करना शुरू कर सकते हैं 26,110 से लेकर 26,165 और आखिरी लक्ष्य है हमारे इस बार की एक्सपायरी के 26,225 तक बाजार को जाते हुए निफ्टी में देख सकते हैं। मगर ये एनालिसिस हमारी अपनी सूझबूझ की वजह से बनी है,
आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,000, मेक और ब्रेक सपोर्ट है 26,000, 26,020, ये 20 पॉइंट की रेंज जो है आज भी देखिए इसने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया। इसके बाद अगर आप यहां पर एंट्री करने की कोशिश करें तो एक ही कंडीशन पे, अगर बाजार थोड़ा सा नीचे और चला जाता है तो वहां पर और खरीदारी करेंगे और वो होगा हमारा 25,965 से लेके 25,950, 15 पॉइंट। जैसे हमने अभी आपको पहली सपोर्ट बताई वो रेंज है 26,000 से लेके 26,020, पहली सपोर्ट की रेंज है, और दूसरी भी एक रेंज है 25,950 से लेके 25,965। ये दोनों रेंज में केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी अगर उन्हें किसी भी तरीके से नीचे के लेवल कल के दिन देखने को मिलते हैं तो। आखिरी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल वेट एंड वॉच है, या फिर उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार कर सकते हैं वो है 25,910, नहीं तो फिलहाल निफ्टी के लिए 25,800 और 820 और 850 ये रेंज क्रिटिकल सपोर्ट रेंज है। अगर इसके नीचे लुढ़कता है बैंक निफ्टी इंडेक्स तो यहां पे हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, हम अवॉइड करेंगे तेजी की पोजीशन को रखना, नहीं तो तब तक हल्के फुल्के डिप पे हमें खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि है 26,000, 26,020 पहला सपोर्ट का रेंज, और दूसरा 25,950 से 25,965 दूसरा सपोर्ट का रेंज। बात करते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आप में से अक्सर लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या आपने अभी तक ज्वाइन किया है कि नहीं किया, और नहीं किया है तो फटाफट इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, और अब हम ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। अभी बीते हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन करी है। आज की जो क्लोजिंग है शानदार है, हालांकि नीचे के स्तर 58,000 अब एक मजबूत सपोर्ट का काम बनाता हुआ दिखा रहे हैं हमें, बीते 28 तारीख कल भी आज भी। तो जैसे जैसे हम 58,000 के ऊपर क्लोज होते जा रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला रुकावट का पड़ाव जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है अब सीधा 58,520। अगर इसे पार करता है तो बाजार पूरा दमखम दिखाएगा कि हम अपने बीते ऑल टाइम हाई के लेवल जो कि हमारे बने थे 22 तारीख को उसको पार करके टिके, और वो होंगे हमारे 58,600 के लेवल के आसपास में। तो पहला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पार करा तो उसके बाद हम 58,600 को पार करने की पूरी कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी में। जिस तरीके का डेटा बैंक निफ्टी में बना हुआ है बहुत ही ज्यादा बुलिश है, और उसके बाद खुला नीला आसमान बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 58,750 और बल्कि 59,000 तक के भी लेवल, ध्यान रखिएगा 59,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि नवंबर की जो सीरीज है हमने आज ही आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी दिखाने के मूड माहौल में बैठा हुआ है। जिस तरीके से क्वार्टर 2 के हमें रिजल्ट्स बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले हैं, पीएसयू बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हल्की फुल्की गिरावट में मौका बन सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी दोनों ने तकरीबन आधे % की एक अच्छी तेजी आज के दिन दिखाई है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,220, पहला सपोर्ट का लेवल यहां पर बन सकता है। खरीदारी करने की कोशिश यहां पे की जा सकती है क्योंकि इसी लेवल पे, मगर एक कंडीशन है 58,220 पे अगर खरीदारी करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे सपोर्ट को अपने दिमाग में जरूर रखना है जो कि है 58,100, क्योंकि आज इसी सपोर्ट से बाजार ने रिकवरी दिखाई तकरीबन 200-250 पॉइंट की। तो ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों खरीदारी के अच्छे लेवल बन सकते हैं अगर कल बाजार यहां पे हल्की फुल्की डिप देता है। मगर यूएस की तरफ से अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, फेड के चेयरमैन साहब कुछ कमेंट्री में नेगेटिव ज्यादा बोल देते हैं, तो ये दोनों सपोर्ट खराब होंगे और बाजार जाएगा 58,000 को भी ब्रीच करके नीचे और पहुंचेगा 57,800 और 57,900, यानी कि 57,800 और 57,900 बनेगा फिर बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का लेवल। तब तक बाजार को अवॉइड करना ही समझदारी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब नजर डालते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो आज हम यहां पर आपको ट्रेड सेटअप भी बताने वाले हैं कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है। मगर उन सबसे पहले हमेशा केएनपी टीम कहती है पढ़ने पे ध्यान लगाएं, पढ़ाई करें, अपने रेजिस्टेंस बनाएं। यहां पर हम जो आपके साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट शेयर करते हैं, ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, ये प्योरली हमारी अपनी एनालिसिस, और हम कभी नहीं कहते हैं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट करें। आप इससे सीखें, आप इसको जानें, और जब भी अपनी एनालिसिस बनाएं, और अपनी एनालिसिस अक्सर हमेशा बनाएं, किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अपनी एनालिसिस बनाएंगे तभी सीखेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, वहां पढ़ें, जानें, समझें चीजों को, और उसके बाद अच्छे ट्रेडर तभी बनेंगे। देखिए लाइफ में याद रखिएगा, जब तक आप किसी से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, चिटिंग करते रहेंगे, छोटा मोटा लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आपको गेन मिलेगा, मगर लॉन्ग रन में कभी गेन नहीं मिलेगा। तो पढ़ें जरूर, ये कोशिश करें।
सेंसेक्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, सेंसेक्स ने देखिए रिकवरी अच्छी दिखाई है। 84,200 के लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली और वापस से हम 85,000 के लेवल पे आ गए हैं बीते 2 दिन में। कल जो गिरावट मिली थी हमें वो एक मौका था बाजार के लिए, हालांकि आज की जो क्लोजिंग है वो शानदार है, 85,000 के बेहद करीब जाकर हम बंद हुए। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट है 85,220, 85,100 बिल्कुल भी नहीं है, पहला है 85,220। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ये नहीं कि छोटे मोटे गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट की होती है और हम खरीद लें। 85,220 के ऊपर ही आप बुलिश होने की कोशिश करें और वो बाजार को लेके जाएगा 85,350 तक। अब यहां पे समझने की बात क्या है, जब अगर बाजार 85,220 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो उस टाइम बाजार बुलिश नेचर में होगा और बाजार 85,350 पे जाने की कोशिश करेगा, तब आपको 85,300 के कॉल पे नजर रखनी है। और जैसे ही बाजार 85,350 को पार करेगा वहां पर बाजार हमें 85,475 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से, तो सपोर्ट के लिए सबसे पहला जो है वो है 84,910। बाजार क्योंकि 85,000 के बेहद ही करीब जाके बंद हुआ है, तो वहां पर सबसे पहला सपोर्ट निकल कर आता है 84,910। यहां पर अगर खरीदारी का मौका बनता है तो कंडीशन एक रखनी है, तैयार बिल्कुल कि अगर डिप मिला तो एक और बार खरीदेंगे और वो होगा 84,750। दो टुकड़ों में खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। और अगर आप बिल्कुल संयम के साथ काम करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तेजी होगी तो मैं 85,220 के बाद खरीदूंगा और अगर नीचे के लेवल आते हैं तो मैं खरीदूंगा 84,655। जी हां, इंडिकेटर आपके सामने लगा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा इंडिकेटर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह मजबूत सपोर्ट का काम करेगा अगर मौका देता है और फिर आप 85,000 की कॉल खरीदते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा सेंसेक्स में यहां पर। मगर जैसा हमने आपको बताया, ये एनालिसिस हमारी केएनपी टीम की अपनी रिसर्च के बेसिस पे बनी है, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और उसके अनुसार काम करें। मगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे केएनपी के द्वार हमेशा खुले हैं, आप हमें ज्वाइन करें और सीखें हमारे साथ। चलिए फिर कल और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।